दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलना आजकल के समय में बहुत ही कठिन है, पर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही एक प्रसंग मैं आपको महात्मा बुद्ध की कहानी से सुना रहा हूँ। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में अपना परिवार, रिश्ते नाते छोड़ आत्मज्ञान की खोज कर रहे थे। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भूखे पेट रहे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार होने लगा। वे निराश होने लगे। उन्होंने सोचा, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुएं जो कि असत्य है, उनका सभी का मैंने त्याग कर दिया। सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न महात्मा बुद्ध के मन में उठ रहे थे। आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने ये क्रम जारी रखा। वे बार बार पानी में जाती और बाहर आकर पानी झाड़ देती। बुद्ध उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान बड़ी तन्मयता से वे लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकती, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। अगर धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुश्किलें आए तो भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, पर एक ना एक दिन भगवान जरूर साथ देते हैं। दूसरे चाहे अधर्म पर चलकर आगे निकल जाए, पर वे कभी आप जैसा नहीं बन पाएंगे। राधे राधे।